नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, हमारे श्रोता की तरफ से एक प्रश्न आया है। उनका कहना है कि पिछली बार आपने बताया था कि धर्म विरोधी बात नहीं माननी चाहिए, चाहे वो पत्नी कहे या पिता कहे। पिता की आज्ञा का पालन करना तो पुत्र का धर्म होता है। राम भी तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन को गए थे। यह तो विरोधाभास है। विरोधाभास नहीं है, ये गलत फहमी है, बहुत प्रचलित गलत फहमी है कि राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन को गए थे। महाराज दशरथ ने कभी भी राम को वन में जाने की आज्ञा नहीं दी थी। राम ने यह समझा कि जो पिता का धर्म है वो मेरा धर्म है और इस कारण उन्होंने वन में जाने का मन बनाया। सत्य ये है कि महाराज दशरथ ने तो ठीक अलग आज्ञा दी थी। महाराज दशरथ ने तो आज्ञा दी थी कि हे राम, तुम मुझे और इस कैकेयी को दोनों को कारागार में डाल दो। जब भरत आए, अगर वो कुछ आपत्ति करे तो उसको भी कारागार में डाल देना और तुम अपना राज्याभिषेक करा के राजा बन जाओ जी। उनकी आज्ञा ये थी। हमारा जो श्रृंखला है वाल्मीकि रामायण के राम जी, उसमें प्रकरण क्रमांक 17 यानी 17 जी, तो यदि कोई देखेंगे तो उसमें मैंने ये बात बहुत विस्तार से चर्चा की है कि राम ने महाराज दशरथ की आज्ञा को मानने से इनकार किया क्योंकि वे धर्म विरोधी थी। कोई भी पिता की आज्ञा मानना तब तक कर्तव्य है, तब तक धर्म है, जब तक वह धर्म के अधीन है, धर्म के अनुसार है। जैसे ही कोई भी धर्म के विरुद्ध आज्ञा देता है, आदेश देता है, अनुरोध करता है, मांग करता है, तो उसे अस्वीकार करना ही चाहिए। इसमें कोई विरोधाभास कहीं नहीं है और धर्म के बारे में ये बहुत स्पष्ट बात है जिसे समझना चाहिए जी। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि देवी गंगा ने एक एक करके 7 शिशुओं की हत्या कर दी थी। ये बहुत ही झकझोर देने वाला कृत्य था और बहुत विचलित करने वाला था, भले ही इसके पीछे कहानी कुछ भी रही हो। तो आप देवी गंगा और वसुओं के इस कृत्य को क्या सही मानते हैं? नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत सी गलतियां हुई हैं। गलतियां कहां कहां हैं एक एक करके अपन देखते चलें, बहुत सी देखिए। पर उससे पहले एक बात हम बहुत स्पष्ट समझ लें। चाहे देवी गंगा हो, चाहे वसु हो, चाहे देवराज इंद्र हो, देवता जो है वो, जिसे अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, वो नहीं है। जो देता है वह देवता है जी। चाहे वृक्ष हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सूर्य हो, वायु हो, सब है। पत्नी देवी है, पति देव है जी।
केवल देव हो जाने से वह व्यक्ति गलती नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। गलती हर कोई करता है, कर सकता है, पर जब भी गलती करता है तो उसे उसका दंड मिलता है। जी। ने वाल्मीकि रामायण में भी देखा कि देवराज इंद्र से गलती हुई, और जब देवराज इंद्र ने गलती की तो उसके लिए उन्हें दंड दिया गया। जी। अब नियम ये है कि जब भी किसी को किसी गलती के लिए दंड मिलता है जी। तो उचित ये होता है कि उस दंड को पूर्ण रूपेण भोगे। जब वो उस दंड की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है और वह उस दोष से मुक्त हो जाता है। जी। अब वसुओं को महर्षि ने एक श्राप दिया, दंड दिया। जी। वसु उससे बचने का तरीका ढूंढने लगे, शॉर्टकट निकालने लगे, ये करने लगे, ये गलत है। जी। उन्हें जो दंड दिया गया था उसे विनम्रता से स्वीकार करते, वो ठीक होता। दूसरी बात ये कि उन्होंने देवी गंगा से अनुरोध किया कि आप ऐसा कर लेना, हमें जल में डाल देना। जी। जी। ये तो कोई धर्मानुकूल बात नहीं थी। देवी गंगा और वसु देव हैं, शायद मित्र होंगे, मित्रों को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, लेकिन धर्म की सीमाओं में। जब एक मित्र दूसरे से धर्म विरोधी कोई अनुरोध करता है, कोई उपकार मांगता है, तो मित्र का कर्तव्य है कि मना कर दे कि नहीं, ये धर्म विरोधी कार्य मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो देवी गंगा को यह इनकार करना चाहिए था। जी। उन्होंने नहीं किया, और यह जो उन्होंने कार्य किया, 7 शिशुओं की हत्या, जी। उसको सही ठहराने का प्रयास करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं सदा एक बात कहता हूं जी। कि यदि आपको यह जानना है कि जीवन में सही व्यवहार क्या है, तो आपको रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण का अध्ययन करना चाहिए। जी। लेकिन अगर यदि आपको ये सीखना है, ये समझना है कि जीवन में गलत आचरण क्या है, जी, तो आपको महाभारत पढ़नी चाहिए। देखिए, दोनों महत्वपूर्ण है। जी, आपको ये समझना होगा कि गलत क्या क्या है। जी, किसी मित्र ने कह दिया, उसके कहे के अनुसार मैंने बात मान ली, आज भी होता है। जी, मेरी पत्नी ने मुझसे अनुरोध किया, मैं उसको ना नहीं कह पाया, या मेरे पति ने कहा, मैं उसको कैसे ना कहती। जी, ये स्थिति आज भी होती है। तो यह समझना कि कब ना कहना है, ये महाभारत हमें सिखाते हैं। जी। ये वसु कौन है और इन्होंने महर्षि वशिष्ठ का क्या अपराध किया जिसके दंड स्वरूप इनको श्राप दिया गया? कि वसु 8 माने गए, जी, और समस्त लोगों के ये अधीश्वर देवता है। जी, इनके नाम अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मिलते हैं। जैसे कहीं मिलता है पृथु हैं, वायु हैं, अंतरिक्ष हैं, आदित्य हैं, द्यौ है, अग्नि है, चंद्रमा है, जी, नक्षत्र हैं। ये एक 8 नाम मिलते हैं। जी, दूसरी ओर कहीं पे नाम मिलते हैं धर, ध्रुव, सोम, अनल, अनिल, ध्रुव, प्रत्युष, प्रभास, अंतरिक्ष। इस प्रकार अलग अलग नाम मिलते हैं। जी, जो महर्षि वशिष्ठ की बात है, महर्षि वशिष्ठ वरुण के पुत्र माने जाते हैं। जी, और बहुत सिद्ध पुरुष थे, महर्षि थे। उन्हें एक बार यज्ञ में दक्षिणा स्वरूप होम धेनु कहा जाता है, दक्षिणा के स्वरूप मिली हुई गाय को होम धेनु प्राप्त हुई। जी, वह बहुत दिव्य गाय थी, सब प्रकार के गांवों में सर्वश्रेष्ठ थी। जी,
और उसके बहुत गुणवान थी, उसको उसमें सुंदर थी, बहुत अच्छे श्रेष्ठ दिव्य गुणों से थी। अब महर्षि अपने आश्रम में रहते थे, गाय थी, उससे बहुत स्वाभाविक है, गाय से प्रेम भी करते थे जी। एक बार सारे वसु देवता और अन्य देवता अपनी पत्नियों सहित आश्रम में आए। जी। जब वे आश्रम में आए, वहां अपना रह रहे थे, विहार कर रहे थे, जी। तो एक वसु, इसका नाम है द्यौ, द्यौ की पत्नी ने इस गाय को देखा, जी। बड़ी मोहित हो गई, पति को दिखाई कि देखो देखो ये देखो। तो पति ने भी देखा, ये गाय थी भी बड़ी सुंदर, जी। उसका पूरा शरीर सुंदर था, उसके थन बड़े सुंदर थे, उसकी पूंछ, खुर, हर अंग उसका अति सुंदर था। पति ने देखा और फिर अपनी पत्नी को कहा कि ये केवल सुंदर नहीं है, तो बड़ी गुणवान गाय है, इसका शील स्वभाव सब बहुत अच्छा है, और यही नहीं, इसका दूध बड़ा स्वादिष्ट होता है, ये दिव्य गाय है, और जो इसका दूध एक बार भी पी ले जी, तो वह लंबे समय तक जीवित रहता है, अनेकों वर्षों तक जीवित रहता है, और जब तक जीवित रहता है वो चिर युवा बना रहता है। इतनी अच्छी गाय है। जी। तो अब वो द्यौ की पत्नी जो थी, उसका मन और जरा होने लगा। जी। तो उसने पति से कहा कि देखो, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी मनुष्य लोक में एक सखी है जी। जो राजकुमारी है, बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी है, और उसका नाम है जितवती। मैं चाहती हूं कि ये गाय और उसका बछड़ा जो है जी, ये मुझे मिल जाए, ताकि मैं उस जितवती को ये भेंट दे सकूं। जी, कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उसको दे सकूं। आज भी होता है ना। जी। जी। स्त्रियां ज्यादा चीजें इसलिए चाहती हैं किटी पार्टी में दिखा सके, तो उसको भी अपनी सखी को दिखाना था जी। कि मैं तुझे इतनी अच्छी भेंट दे सकती हूँ। जी। अब जैसा कई पत्नियों का चरित्र होता है, जी। अब ये तो द्यौ के पीछे पड़ गई कि बस मुझे तो यही चाहिए, मेरे लिए जीवन में इससे बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं है, आप इतने अच्छे हो, आपने जीवन में मुझे सब कुछ दिया है, मुझे मालूम है कि आप सब कर सकते हो, तो आप कुछ भी करो, बस मुझे तो ये गाय दे दो। जी। ऐसे करके वो पीछे पड़ गई। जी। तो क्या फिर द्यौ ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करी? हाँ, पतियों की ये कमजोरी होती है कि पतियों की ये कमजोरी होती है कि जब पत्नी कुछ ज्यादा आग्रह करती है, जरा मनुहार करती है, प्यार जताती है, तो पति ना नहीं कह पाते। ये भी ना नहीं कह पाए। जी। देखिए, मैं इधर एक और प्रसंग देना चाहता हूं। जी। ऐसा ही एक प्रसंग आया था रामायण में भी, जब सीता ने कहा था कि मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। जी। तुम्हें याद होगा उस समय लक्ष्मण राम का एक संवाद हुआ था। जी। जी। और राम ने धर्म अर्थ काम तीनों का उदाहरण देते हुए बताया था कि मुझे क्यों इस मृग के लिए जी जाना चाहिए। जी। पर यहां द्यौ ने ऐसा कुछ नहीं किया, और वहां वो उस मृग का शिकार करना था। जी। यहां पर शिकार नहीं करना था, यह तो दूसरे की वस्तु थी। जी। महर्षि की गाय है। जी। फिर भी अब पत्नी ने कहा है तो मानना है। जो मैंने पहली बात कही ना, कि धर्म विरोधी बात जो पत्नी कहे चाहे पिता कहे नहीं माननी चाहिए, लेकिन यहां द्यौ ने, वसु ने गलती कर दी। उसने अन्य वसुओं को कहा जी कि ये काम करना है आपने, मेरी पत्नी जिद कर रही है, आप लोग भी मेरे साथ सहयोग करो। तो सारे वसुओं ने
उसके साथ सहयोग किया और गाय का अपहरण कर लिया। गाय बछड़ा लेके अपना भाग लिए। जब थोड़ी देर बाद महर्षि आए, उन्होंने सब और गाय देखी, ढूंढी तो नहीं मिली। जब गाय नहीं मिली जी तो बड़े दुखी हुए तो वो बैठे और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया कि गाय गई कहां। जी त्रिकालदर्शी थे, सब देख सकते थे। तो उन्होंने देखा और समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे ये वसुओं ने किया है और ये वसुदेव ने किया है, सब किया है। तो उन्होंने तुरंत वसुओं को श्राप दे दिया जी कि तुम्हें मनुष्य लोक में, मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब ये जो श्राप था वसुओं को मालूम पड़ा। जी अभी तक तो चोरी कर ली तो सोचा नहीं। जी अब जब दंड मिल गया तो दंड से बचने के लिए जरूर प्रयास करने लगे। तो महर्षि के पास आके अनुरोध करने लगे कि हमें। तो महर्षि ने कहा नहीं, अपराध किया है तो दंड तो भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन इतना है कि इसमें मुख्य अपराधी जो है जी वो द्यौ है। तो उस द्यौ को तो पूरा जीवन यहां पर एक दीर्घ काल मृत्यु लोक में, मनुष्य योनि में रहना पड़ेगा। जी बाकी जो 7 लोग हैं जिन्होंने केवल सहयोग किया, जी जी वे एक एक करके प्रति वर्ष एक एक उसमें से मुक्त होता जाएगा। तो जी। उनको ये इससे ज्यादा नहीं भोगना पड़ेगा। पर ये जी सारी बात जो है, जो मैंने तुम्हें ये कथा सुनाई, ये कथा देवी गंगा ने जी राजा शांतनु को सुनाई थी। क्या हुआ था जब ये बात आई जी कि राजा ने पूछा कि तुम क्यों इनको बहाती रहती हो। जी तो देवी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, जी ये वसु मुझे मिले थे जी और मैंने वसुओं को ये कह दिया था। जी तो मैं अपने जो मैंने वसुओं से प्रॉमिस किया था, जी वचन दिया था। जो वचन दिया था, जी मैं उसकी पूर्ति कर रही हूं। ऐसे करके ये बात ये उन्होंने समझाई। जी। ये सब कहने के बाद फिर देवी गंगा ने क्या कहा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने समझाया जी कि मैंने शापग्रस्त वसुओं को इस लोक से मुक्त करने के लिए जी यह किया। पर ये जो 8वां आपका पुत्र है, जी ये तो श्राप के प्रभाव से इसे दीर्घ काल तक मृत्यु लोक में निवास करना ही पड़ेगा। ये 2 नामों से जाना जाएगा, जी देवव्रत और गंगादत्त। जी इन दोनों नामों से इसका होगा। और ये इसमें समस्त वसुओं के गुण हैं। जी ये गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। आप बहुत गुणवान हैं, जी आपके गुणों को सम्मान करती हूं, लेकिन ये मेरा बालक गुणों में आपसे कहीं बढ़कर होगा। मैं इस शिशु को भी ले जा रही हूं। जी जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये आपके पास वापिस आ जाएगा। जी और वैसे आप मुझे जब बुलाएंगे जी तो मैं भी आपके सामने आ जाऊंगी। देखिए, ये पति पत्नी थी। जी ये जैसे आजकल होता है ना, जब डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, तो कस्टडी का इशू होता है कि बच्चे की कस्टडी किसके पास रहे। जी तो यहां मां ने कहा कि कस्टडी तो मेरे पास रहेगी और मैं आपसे अलग हो रही हूं क्योंकि मेरा यही शर्त थी। जी पर वैसे आप जब बुलाएंगे, मुझे आपसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जी जब आप बुलाएंगे तो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वे ओझल हो गई, अंतर्धान। जी। अब गंगा के चले जाने के बाद फिर राजा शांतनु ने क्या किया? क्या उन्होंने दूसरा विवाह किया? देखिए, देवी गंगा के जाने के बाद जी अब राजा शांतनु ने अपना ध्यान राज कार्य की ओर लगाया। जी प्रजा का पालन करने लगे, जो उनका धर्म था। जी
धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने प्रजा का, राज्य का पालन किया, राज्य को समृद्ध किया जी। और उनके राज्य की ख्याति सब ओर फैली। जब राज्य की ख्याति फैली, उनके शासन करने की शैली की बात फैली, ये बात फैली कि वो बहुत धर्म पूर्वक शासन करते हैं, उनका आचरण जो है धर्मानुकूल है जी। तो इस बात से सब और अनेक राजा प्रभावित हुए। सब ने मिलके उन्हें राज राजेश्वर अर्थात सम्राट जी। या महाराज जी। पद पर आसीन किया और जी। इस तरह करते हुए उन्हें 36 वर्ष बीत गए। ये बहुत लंबा अरसा है जी। 36 वर्ष बीत गए और इस दौरान उनका किसी दूसरी स्त्री से किसी प्रकार का अनुराग नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा, उन्होंने किसी स्त्री की तरफ देखा भी नहीं। ऐसे करके 36 वर्ष बीत गए। जी। फिर वो अपने पुत्र से कब और कैसे मिले? एक बार क्या हुआ कि वे शिकार कर रहे थे। जी। शिकार करते हुए उन्होंने एक हिंसक पशु को मारने के लिए बाण मारा, तो वो बाण हिंसक पशु को लगा और हिंसक पशु भागता चला गया। ये भागते भागते उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे थे, तो दौड़ते हुए वहां पर एक गंगा किनारे पहुंचे। तो जब गंगा किनारे पहुंचे तो वो चकित रह गए कि इतनी विशाल गंगा नदी और उसमें जल सूख चुका था जी। और थोड़ा सा बह रहा था, पूरा जल जैसे गंगा का किसी ने रोका हुआ था। जी। तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। जी। वे आगे चलने लगे कि भाई कौन है जिसने गंगा का जल रोक लिया है। जी। तो देखा कि एक विशालकाय, परम सुंदर, मनोहर, बिल्कुल दिव्य आभा से युक्त जी। एक युवक है। बड़ा मनोहर लगने वाला, बड़ा एक आकर्षक लगने वाला युवक है। जी। वह खड़ा है और दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा है और दिव्यास्त्रों का अभ्यास करते हुए उसने पूरी गंगा नदी को रोक दिया है। जी। तो बड़े चकित रह गए कि कौन है, कौन ऐसा युवक है जिसमें इतनी क्षमता है जी। कि इतनी विशाल गंगा नदी को अपने अस्त्रों से रोक सकता है। जी। तो वो युवक की ओर बढ़े। जी। उन्होंने पहचाना नहीं कि युवक कौन है, जी। केवल उनको उत्सुकता हुई। जी। जब वो युवक की ओर बढ़े तो युवक ने भी सम्राट को देखा जी। और जैसे सम्राट को देखा तो पहला काम उसने किया कि उसने सम्राट को मोहित कर दिया और सम्राट को मोहित किया। ये सम्राट को समझ आना गड़बड़ हो गया, उनको ठीक समझ नहीं आ रहा था जी। और इसके बीच में वे ओझल हो गया, अंतर्धान हो गया। तो जब उसने ये किया, जी। इस प्रकार ओझल हो गया, जी। तो महाराज शांतनु को लगा कि ये जो है कोई साधारण युवक नहीं है। जी। मन में एक आशंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही पुत्र है। तब जब ये आशंका हुई जी। तो उन्हें याद आया कि देवी गंगा ने कहा था कि जब आप मुझे बुलाओगे जी। तो मैं आ जाऊंगी। तो उन्होंने देवी गंगा को याद किया और मनी मन कहा जी। कि हे देवी, मेरे पुत्र के साथ आओ। तो अब देवी गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके जी। और अपने साथ जी। गंगादत्त यानी जी। देवव्रत जी। इनके दोनों के पुत्र जी। को लेके, ये जो पुत्र है दिव्य वस्त्र आभूषणों से अच्छी तरह सुसज्जित अलंकृत पुत्र को लेके वहां उपस्थित हो गए। जी। देवी गंगा ने क्या देवव्रत को महाराज सम्राट शांतनु को सौंप दिया? फिर उसके बाद क्या हुआ? अब लेके आई थी। जी। आने के बाद सबसे पहले तो परिचय की बात आई थी ना। जी। जी। अभी तक तो महाराज को मालूम नहीं था कि कौन है। जी। एक युवक था, उन्होंने बुलाया था कि पूछने के लिए। जी। अब जब आए तो देवी ने खुद परिचय दिया कि महाराज, पूर्व काल में जिस 8वें पुत्र को आपने मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, यह वही है। यह
सर्वगुण संपन्न है। जी। मैंने इसे अच्छी तरह बड़ा किया है। यह समस्त पूरे विश्व में जितने अस्त्र चलाने वाले हैं, अस्त्र वेत्ता हैं, जी, उन सब में उत्तम है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण करें। जी, इसमें सब गुण है, सब प्रकार की इसने शिक्षा प्राप्त की है। जी, महर्षि वशिष्ठ से इसने वेदों का अध्ययन किया है। यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है जी, और देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। जी, विद्या में जो असुरों के देवता हैं शुक्राचार्य, उनमें जो ज्ञान है जी, वो भी इसमें है। उनके पास जो नीति है वो भी इसने सीखी है। जी, जो देवगुरु बृहस्पति के पास ज्ञान है वो भी इसके पास है। जी, और जो अस्त्र विद्या महर्षि परशुराम के पास है, जिसका वो प्रयोग करते हैं, जिसके लिए अस्त्र विद्या के लिए वे जाने जाते हैं, जी, वह अस्त्र विद्या भी इस आपके पुत्र में है। ये राजधर्म और अर्थशास्त्र का भी महान पंडित है। मेरे इस महाधनुर्धर पुत्र को अब आप ले जाइए। यानी 36 साल का युवक हो चुका है भाई। जी। इस 36 साल में मैंने इसे सब कुछ सिखा दिया है, हर प्रकार से योग्य बनाया है, और अब मैं इसे आपको सौंप रही हूं। उसके बाद महाराज गंगापुत्र देवव्रत को अपने साथ ले गए होंगे। बिल्कुल, बड़े प्रसन्न हो गए। जो पुत्र उनके सामने था ही नहीं, जिसको उन्होंने बड़ा होते नहीं देखा, जिसकी किलकारी नहीं सुनी, जी, आज वे पुत्र उनके सामने इतना सुंदर युवक बन के था, तो एकदम प्रसन्नता से बस फूले नहीं समाये। जी, वे लेके राजधानी गए। राजधानी में सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए, और वहां जाके जी, पुरुवंशी महाराज शांतनु ने देवव्रत को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। जी। अभी युवराज भी सर्वगुण संपन्न था। इसने अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीकों से, सब प्रकार से अपने पिता को भी गौरवान्वित किया। जो पौरव समाज था, जो पुरुवंश के जो विशेष लोग थे, पौरव समाज, उसको भी, और राज्य की प्रजा को, सबको प्रसन्न किया। जी। अनिल जी, आज हमने वसुओं द्वारा जो महर्षि वशिष्ठ के प्रति अपराध किया था उसके बारे में, और उन्हें जो श्राप मिला था उसके बारे में जाना, और साथ ही हमने यह भी देखा कि देवी गंगा ने किस प्रकार अपने पुत्र गंगादत्त को पूरी शिक्षा दे करके पूरा उसकी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। ये एक सशक्त महिला का उदाहरण कह सकते हैं हम। और अब देवव्रत युवराज बन गए हैं, वो क्या राजा बन पाएंगे, ये हम आगे अपने कड़ियों में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।